मांग तो 50 करोड़ की भी कर सकते हैं। झालावाड़ के पिपलौदी हादसे को लेकर अब राजस्थान की सियासत है वो दो धड़ों में बंट गई है। जहां पे एक तरफ है विपक्ष जो इस झालावाड़ हादसे में मृतक बच्चों को न्याय दिलाने और उनको 50-50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, और वहां पे दूसरी तरफ है सरकार के कुछ मंत्री जिनका कहना है कि हमने तो मुआवजा दे दिया और उनके परिजनों ने स्वीकार भी कर लिया। अब इस झालावाड़ हादसे में विपक्ष की जो मांग है उसको लेकर नरेश मीणा लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और 11 दिन से आमरण अनशन पर भी है। इसके अलावा सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सबने विधानसभा में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और झालावाड़ में जो हादसा हुआ था उसको लेकर 1-1 करोड़ रुपए की मांग भी की। और यही मांग हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा ने भी उठाई, लेकिन उसको बाद में 50 लाख रुपए तक कर दिया गया कि हम 50 लाख रुपए में भी संतुष्ट हो जाएंगे। नरेश मीणा के इस धरना प्रदर्शन और पिपलौदी में हुए इस हादसे और मुआवजे में बकरियां दी जाने के को लेकर जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से पत्रकार ने सवाल पूछा कि मुआवजे में एक बकरियां दे दी गई है, 50 लाख की डिमांड की जा रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तब मदन दिलावर ने कहा कि 50 लाख तो क्या 50 करोड़ की भी डिमांड की जा सकती है, सारी डिमांडें तो पूरी नहीं की जा सकती है ना। इसके अलावा भी मदन दिलावर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह से झालावाड़ स्कूल हादसे मुआवजे को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि सिर्फ बकरा और बकरियां दे दी गई सरकार की तरफ से, इसके बाद में 13 लाख मुआवजे को भी जो है न्यायोचित नहीं कहा जा रहा है, 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मांग तो 50 करोड़ की भी कर सकते हैं। मांग की कोई सीमा ही नहीं होती है। ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ हादसे होते हैं, सच है। लेकिन जो सरकार के नियम बने हुए हैं उनकी भी सरकार को पालना करनी पड़ती है। एक जगह कोई भी किसी प्रकार का काम करने पर एक उदाहरण बन जाता है दूसरी जगह के लिए, उनसे फिर निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हो रहे हैं, हनुमान बेनीवाल हो, कोई भी एकजुट हो उससे पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस के राज में दुर्घटनाएं हुई थी या इस प्रकार के हादसे हुए थे तब आपने कितना दिया था, उससे कम दिया हो तो बताइए। सर, आपने एक मंच से कहा था कि 1.5 साल में राजस्थान शिक्षा में तीसरे पायदान प्रदेश में किस तरह के जो नवाचार हुए शिक्षा में? देखो, जो आपने दोहराया उस बात को मैं दोहरा देता हूँ कि कांग्रेस के राज में ये 11वें स्थान पर था। जब राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ परख के तहत